तरफ नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में अलर्ट आज रखा गया है। अलर्ट इसलिए भी क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज को देखते हुए ये इंतजाम और ज्यादा कड़े किए गए हैं। रमजान का महीना चल रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर में जहां जहां हिंसा संभावित लग रही है या फिर नागपुर में जहां जिस इलाके में हिंसा हुई उसके आसपास के एरिया को और ज़्यादा कड़ाई के साथ देखा जा रहा है और ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। 9 थाना क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू लागू है। हाँ, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब तक 84 गिरफ्तारियां हो गई हैं। जानकारी है 62 वाहनों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, नुकसान किया गया। और ऐसे में क्या कोई विदेशी ताकत इसके पीछे हो सकती है? कौन है मास्टरमाइंड, कौन साजिश करता है? फहीम खान की गिरफ्तारी हो गई है मास्टरमाइंड के तौर पर। वहां से भी बहुत से इनपुट्स मिलने बाकी हैं, लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कैसे चप्पे चप्पे पर, हर चौराहे, हर गली नुक्कड़ पर पुलिस की मौजूदगी है किसी भी तरीके के संभावित खतरे को देखते हुए। और ये जो इंतजाम है ये सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर में ही नहीं है, यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाई थी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम जरूरी हैं। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नागपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में ढील देने की बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात ये भी समझिएगा कि जुमे की नमाज, जिसमें 1 बजे से करीब 2 बजे तक का टाइम सेंसिटिव कहा जा रहा है और इस टाइम के दौरान, इस टाइम पीरियड में इंतजाम और ज़्यादा कड़े होंगे ताकि किसी भी तरीके से टकराव की स्थिति ना हो, क्योंकि नमाज का ये वही टाइम है। ऐसे में कई जगह कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर निकले हुए दिखे हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है, साथ ही साथ नज़र भी बनी हुई है चप्पे चप्पे पर। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसे टाला जा सके, हालात से निपटा जा सके, ये तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख रहे हैं पुलिस वालों का पहरा आपको नजर आ रहा है। सड़क पर चाक चौबंद इंतजाम है, सुरक्षा की गारंटी की बात हो रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा घटी है उसके बाद ये इंतजाम जरूरी है भी। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग हिस्से हैं जहां कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है। हाँ, दोपहर जब चूंकि 1 से 2 बजे तक जुमे की नमाज खत्म हो जाएगी, ऐसे में 2 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। चूंकि रमज़ान का महीना भी है, लोग मार्केट भी जाएंगे, ज़रूरी सामान भी लेंगे। यूँ भी रमज़ान के अलावा भी लोगों को ज़रूरी सामान लेने के लिए अगर निकलना है तो कुछ इलाके जहां कर्फ्यू लगाया गया था वहां कुछ ढील देने की बात सामने आ रही है। जगह जगह जो पुलिस के अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं, पूरी फोर्स तैनात की गई है और पुलिस वालों की मौजूदगी में हर चप्पे चप्पे तक निगाह पुलिस की बनी हुई है। पहले से भी पुलिस वालों की मौजूदगी है, उनसे जाकर अधिकारी पूछ रहे हैं कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं, किसी तरह की कोई घटना तो सामने नहीं आई। ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि अधिकारी खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। नागपुर में ही इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक विश्वकर्मा भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि दीपक ने जब अधिकारियों से बात की तो अलग अलग तरह की कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई। ऐसी भी बातें सामने आई कि कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसी भी बातें सामने आई कि चाक चौबंद है इंतज़ाम और चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं। आसमान से लेकर ज़मीन तक निगाह बनाई जा रही है, यानी कि छतों के जरिए, ड्रोन के जरिए आसमान से नज़र बनाई जा रही है ताकि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि अंजाम ना दी जा सके। और ज़मीन पर आप देख ही रहे हैं लगातार गश्त कर रहे हैं पुलिस वाले, ऑफिसर्स के नेतृत्व में ये पूरा जो अलर्ट है वो देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। ताज़ा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, सख्त की गई है। नागपुर की हिंसा के बाद ये पहला जुमा और जुमे की नमाज को देखते हुए कड़े इंतजाम भी। आप देख रहे हैं पुलिस वाले पूरे इंतजाम के साथ में सड़कों पर निकले हुए हैं, मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही साथ गश्त करते हुए ये देखा जा रहा है, ये परखा जा रहा है कि कहीं भी कोई घटना ना घटे, कोई अप्रिय घटना ना सामने आए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महिलाओं की भी मौजूदगी है इस टुकड़ी में, जो अभी जगह जगह गश्त करने में लगे हुए हैं, यानी कि महिला पुलिसकर्मी भी हैं ताकि अगर इस
इस तरह की कोई भी घटना सामने आए और अगर महिलाएं सामने हो तो उनसे भी निपटा जा सके, कंट्रोल किया जा सके वक्त रहते। ये जो तस्वीरें हैं नागपुर से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नागपुर में मौजूद हैं दीपक विश्वकर्मा, जो कि लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, आपकी अलग अलग रिपोर्ट हमने देखी, दर्शकों तक पहुंचाई। किसी रिपोर्ट में अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आया, किसी में आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए, कर्फ्यू जैसे हालात की बात हो रही है। अभी ताजा अपडेट क्या है, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? अभी सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जब ये पूछा गया धारा 144 लगी है, उसके बावजूद भी यहाँ जलसे जैसा माहौल दिख रहा है, यहाँ भीड़ दिख रही है। आप क्या कहेंगे? मेरे बाईं ओर देखेंगे निसार तंबोली साहब हैं, ये सीपी हैं, जॉइंट सीपी हैं। ये पूरे दल बल के साथ निकले हैं और दल बल के साथ निकलने के बाद अब ये एक एक व्यक्ति से 1 to 1 बात कर रहे हैं और उनको वापस भेज रहे हैं। एक बार कोशिश करूंगा कि अगर एक सवाल का भी जवाब दे दिया जाए। सर लाइव है, एक छोटा सा सवाल। आप 1 to 1 सबको रोक रहे हैं? नहीं, 1 to 1 आप सबको मना कर रहे हैं सर। देखिए दल बल